वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में फ़नी खराबी, इमरान खान का तैयारा वापस अमरीका उतार लिया गया। तैयारा मामूली तकनीकी खराबी की वजह से वापस न्यूयॉर्क भेजा गया। वज़ीर-ए-आज़म और वफ्द 5 घंटे पहले वतन रवाना हुआ था। आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक़ खुद इरादी दिलाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, कश्मीर की सूरत हाल 2 एटमी ताकतों में जंग शुरू करा सकती है। अगर जंग हुई तो एटमी होगी और पाकिस्तान आखिरी खत तक जाएगा। हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन है, हम लड़ेंगे। दुनिया सोचे 100 अरब की मार्केट को देखना है या इंसाफ करना है। न्यूयॉर्क में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ बड़ा एहतजाज। अमेरिका भर से कश्मीरी, पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी के 20,000 से ज़ायद अफराद शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी मुज़ाहरे में पहुंच गए। कहा, जनरल असम्बली में कश्मीर का मुकदमा पेश करने पर भारत के होश उड़ गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात, कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि मकबूजा कश्मीर में अवाम पिछले 54 रोज़ से मुसलसल मुहासरे में है। भारत पर कर्फ्यू ख़त्म करने के लिए जोर डाला जाए। उधर इमरान खान को बरतानवी अपोजिशन लीडर से टेलीफोनिक राबता। जेरेमी कोर्बन बोले कि कश्मीरी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ सियासी अंदाज में होना चाहिए। चीन एक बार फिर पाकिस्तान का हम आवाज़। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, कश्मीर तारीख़ी तस्फ़िया तलब तनाज़ा है। मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक होना चाहिए। चीन सूरत हाल को पेचीदा बनाने वाले यकतरफ़ा इक़दाम का मुखालिफ है। हर साल अरबों डॉलर गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों को मुंतकिल हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जनरल असम्बली से खिताब। बोले, गरीब मुल्कों को अशराफिया लूट रही है। ऑफशोर कंपनियों के जरिए गरीब मुल्कों के असासे अमीर मुल्कों को चले जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए अमीर मुल्क गरीब ममालिक की मदद करें। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब से ज़्यादा दरख्त लगाए। अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दाम उठाए। इमरान खान के खिताब के दुनिया भर में चर्चे। ट्विटर पर हैशटैग इमरान हानवाइस ऑफ कश्मीर वर्ल्ड वाइड ट्रेंड में टॉप पर आ गया। शानदार तकरीर पर भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन भी इमरान खान के गर्वेदा हो गए। कहते हैं, तवक्को के मुताबिक इमरान खान ने जनरल असम्बली इजलास में कश्मीर पर सबसे ज्यादा गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म थोड़ी तैयारी से न्यूयॉर्क जाते तो अच्छा था। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा कि इमरान खान कश्मीर के केस को उठाने में नाकाम रहे। अच्छी तरह से मुल्क का मामला नहीं उठाया। जो वज़ीर-ए-आज़म अपने मुल्क में जमहूरियत और इंसानी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, वो कैसे कश्मीर के मामले को हल करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मेहरान शाह का दौरा। शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान के अमायदीन से मुलाकात। सिपा सलार ने कहा, बाढ़ की तनसीब से पाक अफगान सरहद महफूज हुई। कबायली अवाम शरपसंदों के सहूलतकारों पर नजर रखें। फोर्सेस के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, ताहम पुरअमन शहरियों की जानो माल की खातिर ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अमायदीन की फोर्सेस से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। आमदन से ज़ायद असासे बनाने के इल्ज़ामात। नैब रावलपिंडी ने साबिक वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स अकरम दुरानी को 7 अक्टूबर को तलब कर लिया। अकरम दुरानी पर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन के 2 प्रोजेक्ट्स में करप्शन का भी इल्ज़ाम है।
ऑल पाकिस्तान ग्रैंड हेल्थ अलायंस का आज मुल्क भर के अस्पताल बंद करने का ऐलान। तर्जुमान का कहना है अस्पतालों को MTI के नफाज के खिलाफ एहतजाज के तौर पर बंद किया जाएगा। डेंगू काउंटर, पोलियो काउंटर और इमरजेंसी काम करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहकीकात। यूक्रेन में अमरीका के स्पेशल नुमाइंदा कोर्ट वॉकर ने इस्तीफा दे दिया। कोर्ट वॉकर को भी इंटेलिजेंस ओहदेदार की शिकायत में नामजद किया गया है। कोर्ट वॉकर का इस्तीफा ट्रंप के लिए बड़ा सियासी धचका साबित होगा। इमरान खान ने मोदी को आलमी फोरम पर बेनकाब कर दिया। मसला कश्मीर पर मुदल्लिल खिताब किया। आलमी रहनुमाओं भी वज़ीर आज़म की तकरीर पर तालियां बजाते रहे। इमरान खान ने कहा कि भारत ने 80 लाख कश्मीरियों को कैद कर रखा है। बरतानिया में इतने जानवर कैद होते तो शोर मच जाता। मकबूजा कश्मीर में 9 लाख फौजी तैनात हैं। कश्मीर से कर्फ्यू उठेगा तो खून रेजी होगी। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। कुलभूषण यादव ने दहशतगर्दी का एतराफ़ किया। 1 अरब की मार्केट, यहाँ हक और इंसाफ की बात। दुनिया को सोचना होगा। हमारा अल्लाह पर यकीन है, हम लड़ेंगे और एटमी जंग शुरू हो जाए तो असरात दुनिया पर पड़ते हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना होगा। What comes with racial superiority, these illusions of Aryan superior race, is arrogance. The two go together. And it's arrogance that makes people make mistakes and do stupid things. Cruel things like what Narendra Modi has done. It's sheer arrogance. And it's arrogance that has blinded him from the fact that what is going to happen when the curfew is lifted. Has he thought about it? This hasn't been thought through. What is he going to do when he lifts the curfew? Does he think that people of Kashmir will quietly accept the status quo because India has changed the constitution and taken away the special status? They'll accept that? Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are 2 human rights, United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything. Because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. But this has serious consequences. Again, I repeat, that's why I'm here. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. They haven't come to, as Narendra Modi says, he's done this for prosperity of Kashmir. This is supposed to be for the development. These 900,000 troops, what are they going to do when they come out? There'll be a bloodbath. Has he thought it through what happens then? Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? What do you think the impact will have on people of Kashmir? What do you think they will think? The way they have been boxed in their houses, treated like worse than animals. मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद ने अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा कश्मीर पर आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में महातीर मोहम्मद ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद मकबूजा कश्मीर पर हमला और कब्ज़ा किया गया। कहा कि इस इक़दाम की वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये फिर भी गलत है। महातीर मोहम्मद ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद ने अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा कश्मीर पर आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में महातीर मोहम्मद ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद मकबूजा कश्मीर पर हमला और कब्ज़ा किया गया।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बरतानवी अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानवी अपोजिशन लीडर को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मसला कश्मीर पर मौक़िफ़ इख्तियार करने पर जेरेमी कॉर्बिन का शुक्रिया अदा किया। जेरेमी कॉर्बिन का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का अहम किरदार होना चाहिए। कहा कि कश्मीरी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सियासी अंदाज में होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बरतानवी अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन से टेलीफोनिक राबता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानवी अपोजिशन लीडर को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया है।